वसुदेवसुतां देवां कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। भगवत भक्तों और गीता प्रेमियों, अभी फुटबॉल का बुखार चरम सीमा पर है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन जीतेगा, ये प्रश्न बड़े जोरों शोरों से लोगों के दिमाग में चल रहा है। बहुत से लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि स्वामी जी, थोड़ा फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर भी एक ज्योतिष के हिसाब से एनालिसिस करके बताइए कि किसके जीतने की प्रबल संभावना है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का 2026 कौन सी टीम जीत सकती है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए ज्योतिष के हिसाब से। देखें, मैं तो ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, गीता शास्त्र, इन्हीं के ऊपर भगवत कृपा से काम करता रहता हूं। तो ज्योतिष के हिसाब से अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं आपको बताऊंगा ज्योतिष के हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का 2026 किस टीम के जीतने की प्रबल संभावना है, इस पर थोड़ा सा सोचेंगे, विचार करेंगे। अभी देखें, 4 टीमें टॉप 4 में आई है। 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच में मुकाबला होगा। इनमें से जो टीम भी जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। फिर 16 जुलाई को इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा और इसमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। और उन दोनों टीमों में से इनका मुकाबला होगा 20 जुलाई को। उनमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल का खिताब जीतेगी, है ना। अभी देखिए, पहले 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 2026 2 + 0 + 2 + 6 अगर जोड़ा जाए तो क्या बनता है? 2 + 0 2 और +2 4 और +6 10 और 1 + 0 क्या बनता है? 1। एक अंक किसका होता है? सूर्य का। यानी 2026 का जो साल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को। सूर्य को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, जोश, आक्रामकता, तेजस्विता। तो ये सारे गुण जिस टीम के अंदर होंगे और जिस टीम के कैप्टन के अंदर होंगे उस टीम के जीतने की प्रबल संभावना रहेगी। देखें, कभी कभी क्या होता है कि ज्योतिष भी देखा जाता है, न्यूमरोलॉजी भी देखा जाता है, परंतु फाइनल प्रेडिक्शन जो दिया जाता है वो अपनी अंदर की जो इंट्यूशन आती है ना, उससे दिया जाता है। मैंने आपको बार बार पहले भी कहा है कि ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही आप खाली प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हैं, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। केवल न्यूमरोलॉजी का अध्ययन करके आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है और ज्ञान के साथ साथ आपकी खुद की साधना का भी होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी खुद की साधना नहीं होती है आप कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। केवल किताबें पढ़ लेने से और किताबी ज्ञान से आप कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। एक ज्योतिषी को अपनी साधना के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देना चाहिए। उसको कम से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपने इष्ट देव के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति पूजा पाठ करना चाहिए। उसको अपनी उसकी खुद की एनर्जी, उसकी खुद की ऊर्जा अगर अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। किताबों को पढ़ने से आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी ज्योतिषियों को जो मेरे मिलने वाले होते हैं मैं उनको कहता हूं, पहले आप अपनी खुद की ऊर्जा को बढ़ाइए तो ही आप अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अभी 2026 के बारे में मैंने क्या आपको बताया कि 2026 सबको जोड़ें तो क्या बनता है? एक अंक बनता है। और एक अंक का मतलब क्या है? सूर्य का प्रतीक। और सूर्य का मतलब मैंने आपको बताया, ऊर्जा, तेजस्विता, कॉन्फिडेंस, चमकना। बस उसका स्वभाव क्या होगा? नंबर 1 रहना, हमेशा नंबर 1 रहना। अब मैं फ्रांस की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, स्पेन की बात करूं और अर्जेंटीना की बात करूं, इन चारों टीमों में से ही तो कोई एक फाइनल जीतेगी। इसमें अब देखो, सबसे पहले मैंने सबका अध्ययन किया, अब अर्जेंटीना को आप ले लो, अर्जेंटीना की स्पेलिंग देख लो और उसके सारे अंकों को जोड़ दो तो आपका वो बन जाएगा 1। अब उसका कैप्टन कौन है अर्जेंटीना की टीम का? लियोनी मेसी। लियोनी मेसी की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जाइए, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है?
24 जून 1987। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 24 जून 1987। अब 24 का मतलब क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 है। 24 को जोड़ो तो क्या बनता है? 4 + 2 6, शुक्र का प्रतीक हो गया। तो अब 2026 एक को जोड़े, एक को देखें, और वीनस यानी शुक्र का और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो गया। अब 24 और इन सबको जोड़ो, 24 यानी 2 + 4 6 + 6 12 प्लस 1987 में से 1 13 प्लस 9 आपका हो गया 22 + 8 30 + 7 कितना बन गया? 37 को वापस जोड़ो, 3 + 7 1 + 0 1। 37 का क्या बना? 10। और 10 को वापस जोड़ो, 1 + 0 क्या बना? 1। अभी देखो, क्या मेसी के अंदर वो गुण है? पहले विचार कीजिए। मेसी के अंदर नेतृत्व की क्षमता है? यस। आक्रामकता है? यस। क्या उसके पास में डिफेंस सिस्टम अच्छा है? यस। तो प्रबल संभावना किसकी बनती है? अर्जेंटीना के ही जीतने की प्रबल संभावना फीफा वर्ल्ड कप 2026 बन रही है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बता दिया। और जब आपको कुछ इंट्यूशन आता है, इंट्यूशन यानी आपकी खुद की साधना के बेसिस के ऊपर ही आपको कुछ लगता है कि ये टीम जीत जाएगी या ऐसा हो जाएगा या इसके साथ ऐसा हो जाएगा, तो ही आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। अभी आपने पिछले मैचों में देखा, मिस्र के साथ इजिप्ट के साथ मैच में क्या हुआ? 2-0 से अर्जेंटीना पिछड़ गई थी, परंतु मैच के 80वें मिनट में, फिर बाद में 84वें मिनट में और फिर 93वें मिनट, यानी आप देखें कि विद इन 13 से 15 मिनट के बीच में अर्जेंटीना ने 3 गोल कर दिए और 3-2 से मिस्र से जीत गई, इजिप्ट से जीत गई। इसको कहते हैं नेतृत्व की क्षमता। तो देखिए, हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही सासा। फाइनली तो वही होना है जो भगवान श्री राम चाहते हैं, विधाता चाहता है। परंतु हमें जो भगवान ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर जो अभी मेरे को लग रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो मेरे हिसाब से अर्जेंटीना के जीतने की प्रबल संभावना बन रही है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, अर्जेंटीना के कैप्टन के हिसाब से भी, और जाते जाते शुक्र जो है ना, वो अर्जेंटीना के जो कैप्टन है लियोनी मेसी, उनकी जो मतलब प्रसिद्धि है, उनको बढ़ावा भी देगा। क्योंकि ये मेरे हिसाब से ये लियोनी मेसी का अंतिम मैच होना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप जो है ये, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप में बहुत कम संभावनाएं रह जाएगी उसके वापस खेलने की, क्योंकि 40 साल के बाद में फुटबॉल के अंदर खिलाड़ी के खेलने की संभावनाएं कम हो जाती। क्षमता जो चाहिए फीफा लेवल के लिए, वर्ल्ड कप लेवल के लिए, वो इतनी नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से लियोनी मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा और ये वर्ल्ड कप जाते जाते उसको प्रसिद्धि के चरम शिखर तक पहुंचाएगा। तो प्रबल संभावना अर्जेंटीना के ही जीतने की है। बाद में होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई सासा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।